5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कमाल किया है। अब ये कमाल इतिहास के पन्नों में नोट हो चुका है। आप इतिहास खंगालते हैं तो पढ़ने को मिल जाता है। ये मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनका कालखंड था। उन्होंने उस समय के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए अप्रूवल मांगा। उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद शफी पंडित बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर, काबिल लायक, उनके लिए अप्रूवल मांगा कि हम इन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। उन्होंने अप्रूवल दे दिया। उनके अप्रूवल देने के बाद राज्यपाल, इन्हें गवर्नर को पता ही कुछ नहीं है, उन्हें अखबारों से पता चलता है कि अख्तर मुर्तजा नाम का एक शख्स जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। वो हैरान हो गए कि भाई मैंने तो अप्रूवल दिया है मोहम्मद शफी पंडित के लिए, तो ये अख्तर मुर्तजा कहां से लग गए। बहरहाल काम चलता रहा। फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, एक और प्रपोजल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा के पास आता है, जिस लगभग 6 महीने बाद उन्हें कहा जाता है कि हम मोहम्मद शफी पंडित को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो राज्यपाल पूछते हैं कि भाई आप तो ऑलरेडी उनका अप्रूवल मुझसे ले गए हो। वो कहते हैं नहीं जी, आपने अप्रूवल दिया था लेकिन हमने अख्तर मुर्तजा को लगा दिया, हमारे मन को भाया, हमने लगा दिया। संविधान इजाजत नहीं देता, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून इजाजत नहीं देता। कानून का मजाक उड़ाओ, संविधान का मजाक उड़ाओ, अपनी मर्जी का एक व्यक्ति लगाओ और लगाने के बाद आप मांगो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब हो गया आपने कोई काम कर दिया, काम करने के बाद उस व्यक्ति का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद आप राज्यपाल के पास जाते हैं, अब आप हमें इजाजत जो है वो दे दीजिए, अब हमने ये कर दिया, हमें लगा जरूरी है, हमने कर दिया। एक्स पोस्ट फैक्टो, संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कानून में जगह निकाली गई। और जगह निकालने के बाद जब एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए फाइल राज्यपाल के पास गई तो वो लिखते अपनी किताब में कि मैंने मजबूर होकर अप्रूवल दे दिया क्योंकि मैं उस वक्त लड़ना नहीं चाहता था स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ। अब इसको लेकर भी वो कहते हैं कि मोहम्मद शफी पंडित के लिए जब पहली बार मेरे पास फाइल आई और मैंने इमीडिएटली देखते हुए कि बड़ा काबिल लायक आदमी है, इन्हें पीएससी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, मैंने फौरन अप्रूवल दे दिया। लेकिन उन्होंने मोहम्मद शफी पंडित को कहा कि आप फिलहाल औकाफ देखिए। औकाफ में बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है, आप इसको देखिए, इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। वो उस काम में लगा दिए गए और मोहम्मद अख्तर मुर्तजा को कहा गया कि जनाब आप आइए और आप पीएससी का कामकाज तब तक देखिए। यानी मेरे मन को जो भाया मैं वो करूंगा, संविधान इजाजत दे ना दे, कानून इजाजत दे ना दे, मगर मुझे करना वही है जो मुझे ठीक लगेगा। और यही वो ताकतें हैं जिन ताकतों को लेकर आज की सरकार परेशान है। भाई ये ताकतें हमारे पास थी ना, हम तो पूछते ही नहीं थे राज्यपाल से कि हमें करना क्या है। हम तो संविधान को परे रख के काम किया करते थे, हम तो कानून को परे रख के काम किया करते थे। और आगे बढ़िए, उसके बाद जब ये हो गया तो होने के बाद फाइनली जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया, मोहम्मद शफी पंडित जो है वो दूसरी बार उनकी फाइल को अप्रूवल दिया गया और वो जेकेपीएससी के चेयरमैन बन गए। इसके बीच में अख्तर मुर्तजा 21 जुलाई 2003 से लेकर 27 जून 2004 तक, यानी 11 महीने वो जेकेपीएससी के चेयरमैन रहे। अब आप मजेदार बात सुनेंगे, क्यों उन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया। सवाल यह है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसलिए दिया गया कि अख्तर मुर्तजा ने जो 11 महीने वहां पर काम किया वो असंवैधानिक था, कानून के खिलाफ था। वो चेयरमैन के तौर पर काम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि राज्यपाल के अप्रूवल के बगैर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का लगाया ही नहीं जा सकता। तो अगर वो अप्रूवल एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं देते तो उन 11 महीनों में जितनी रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने की थी वो सब रिक्रूटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ती, निरस्त करनी पड़ती वो सारी रिक्रूटमेंट्स।
यानी 11 महीनों का सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैंसिल हो जाता। अब सोचिए कितना बड़ा जुल्म उन बच्चों के साथ होता जो उन 11 महीनों में मुलाजमत में आए। यह हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहानियां कई और हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि जब आप इतिहास को खंगाल कर लाते हैं और इतिहास सुनाना शुरू करते हैं, जिनको आप सुनाना शुरू करते हैं उन्हें परेशानी होती। वो कहते हैं नहीं, ये बातें हमारे बारे में मत बताओ। आप ताकतवर थे, आप पावर कॉरिडोर्स में थे, आपके हाथों में वो कलम था जिससे लोगों की तकदीर तब्दील की जा सकती थी, और आपने उस कलम का इस्तेमाल अपनी मर्जी करने के लिए किया। और औकाफ जिसको लेकर आपने वावेला किया था, शोर हंगामा किया था, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुर्द बुर्द की है। ये अब्दुल्ला परिवार का फीफडोम बन गया था। आपने वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की। आपने नहीं बताया दुनिया को कि आपको औकाफ में ऐसा क्या मिला था जिसके लिए मोहम्मद शफी पंडित को आपने जिम्मेदारी दी थी कि आप औकाफ में देखिए क्या बेईमानियां हुई हैं, क्या चोरियां हुई हैं। सिर्फ सियासत के लिए तमाशा मत किया कीजिए। आपका इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन के रिवाइवल में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपका इंस्टीट्यूशंस के रिवाइवल में इंटरेस्ट होता तो यकीन जानिए आप हर इंस्टीट्यूशन की पड़ताल 0 से 10 तक करवाते, साफ करते उस इंस्टीट्यूशन को, और उस इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करके इतना ताकतवर बनाते कि आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को पैसों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर सरकार की गांड नेट पर खड़ी नहीं होती। आज ये इंस्टीट्यूशंस आजाद होते और आजादाना तौर पर अपना काम कर रहे होते। लेकिन जब नीयत सिर्फ सियासत करने की हो, मकसद सिर्फ सियासत करना हो, सोशल मीडिया पर लोगों को ब्रोबीट करना हो, सोशल मीडिया पर हंगामा करने के अलावा और कुछ न करना हो, तो फिर आप यही सब करते हैं। तो ये बताना आपको जरूरी था कि वो कालखंड, जिस कालखंड को आप कहते हैं सुनहरा दौर जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन 11 महीने इलीगली काम करता है और 11 महीनों के बाद रिटायरमेंट के वक्त में लीगल हो जाता है।